अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 5 साल में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, तो आप शायद चौंक जाएंगे। लेकिन ये सपना है नहीं, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। और अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो ये रियलिटी बन सकती है। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। इसका मतलब है आपके खर्चे आपकी इनकम से नहीं, आपकी एसेट्स से पूरे हो रहे हों। आप काम करें या ना करें, पैसा आता रहे। और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग को एक मिशन बना लें। सबसे पहला स्टेप है अपने खर्चों का पूरा एक्सरे निकालना। एक महीना बैठिए और हर खर्च नोट करिए। चाहे वो 10 रुपए का चाय हो या 5,000 रुपए की ईएमआई। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि ज्यादा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन लीक कहाँ है ये नहीं देखते। अब बात आती है इनकम की। अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हैं, तो समझिए आप खतरे में हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कम से कम 3 इनकम सोर्स होने चाहिए। एक आपकी जॉब या बिजनेस, दूसरा कोई स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम इनकम, और तीसरा इन्वेस्टमेंट इनकम। यही वो ट्रायंगल है जो आपको धीरे धीरे फ्री करेगा। तीसरा स्टेप है सेविंग की आदत डालो, लेकिन सेविंग ऐसे नहीं कि बैंक में रख दी और भूल गए। सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलिए। हर महीने कम से कम अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट कीजिए। ये 30% आपके फ्यूचर को बना सकता है। अगर आपकी इनकम कम है, तब भी शुरुआत करें। छोटी रकम से शुरू करिए लेकिन लगातार करिए। चौथा स्टेप है इन्वेस्टमेंट को समझिए। बिना समझे पैसा लगाना जुए की तरह होता है। सबसे पहले सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। इसके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनिए। कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए। 5,000 रुपए महीने की सिप अगर आप 5 साल तक 12% रिटर्न पर करते हैं, तो 4 लाख से ज्यादा रकम बनती है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो ये रकम लाखों में जा सकती है। सिर्फ सिप ही नहीं, आप स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या डिजिटल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले सीखिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 3 चीजें जानिए: उसका रिस्क, उसका रिटर्न और उसकी लिक्विडिटी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा इनकम की। हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। अगर आपको लिखना आता है, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से बोल सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आप डिजाइन कर सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग कीजिए। इंटरनेट के जरिए आप रातों रात करोड़पति तो नहीं बन सकते, लेकिन धीरे धीरे एक एक्स्ट्रा इनकम जरूर बना सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज लाइफस्टाइल ट्रैप से बाहर निकलना। जैसे ही इनकम बढ़ती है, हम कार, मोबाइल, महंगे कपड़े और फालतू खर्चों में फंस जाते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का दुश्मन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जो लोग सिंपल जीते हैं, वही ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं और जल्दी फ्री हो जाते हैं। एक और बड़ी चीज है गलत कर्ज से बचना। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से उधार लिया है, कार लोन लिया है या किसी ऐसी चीज के लिए कर्ज लिया है जो वैल्यू नहीं बढ़ा रही, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर जा रहे हैं। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी चीज के लिए लें जो आपकी इनकम बढ़ा रही हो, जैसे एजुकेशन, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। अब चलिए एक 5 साल का रोड मैप बनाते हैं। साल 1 में आप सिर्फ अपनी आदतें सुधारें। खर्चों पर कंट्रोल, सेविंग शुरू, और एक स्किल सीखना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट की बेसिक नॉलेज लें और एक सिप शुरू करें। फालतू कर्ज चुकाएं।
साल 2 में आप एक्स्ट्रा इनकम शुरू करें। फ्रीलांसिंग हो, पार्ट टाइम जॉब हो या छोटा बिजनेस, कुछ ऐसा जिससे आपकी इनकम 20 से 30% बढ़ जाए। साथ ही इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और टारगेट रखें कि एक साल में आपकी नेट वर्थ 1 लाख बढ़े। साल 3 में आप अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखें और इनकम के तीसरे सोर्स पर काम करें, जैसे रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स या एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप एक फाइनेंशियल गोल रखें, जैसे 10 लाख की नेट वर्थ या महीने की 20,000 पैसिव इनकम। साल 4 में आपको अपने नेटवर्क पर काम करना चाहिए। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपसे आगे हैं। नए आइडिया लाइए, स्केलेबल बिजनेस मॉडल सोचिए और इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और सिप को बैलेंस में रखें। साल 5 में आप एक बार बैठिए और देखें कि आपकी कितनी इनकम एक्टिव है और कितनी पैसिव। अगर आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों को कवर कर रही है, तो बधाई हो, आप फाइनेंशियल फ्री हैं। नहीं तो आपको बस उसी प्रोसेस को और 1 से 2 साल तक कंटिन्यू करना है। एक बहुत जरूरी चीज, हर महीने अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ऑडिट करें। आप कितनी सेविंग कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लीक है, ये सब ट्रैक करें। हर साल एक बार फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें। और सबसे जरूरी, अपना लक्ष्य कभी मत भूलिए। 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मैजिक नहीं है, ये माइंडसेट, प्लान और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। अगर आप सच्चे दिल से इसे पाना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप आज़ाद होंगे। और फाइनेंशियल आज़ादी सिर्फ पैसा नहीं देती, वो आपको अपनी जिंदगी का असली मालिक बनाती है।